हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आज आप लोग एक नई जर्नी बिगिन करने जा रहे हैं सितंबर 26। घर का बड़ा होने के नाते मुझे आपको उन चीजों के बारे में बता देना चाहिए जो आपके लिए एक हर्डल क्रिएट कर सकती हैं इस जर्नी में, और उन्हें ध्यान रखते हुए आपको प्रोसीड करना है सो दैट आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। ठीक है। तो देखो, मैंने पहले ही एक चीज बना दी, ये है मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर सीए इंटर सितंबर 26। मतलब अगर आप इन मिस्टेक्स को अपने प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करके चलोगे तो भैया 70 to 80% तो आपकी श्योरिटी एक बार में क्लियर करने की पहले ही बढ़ जाएगी। ठीक है। सबसे पहली गलती, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एजुकेशन। ठीक है। घर से आपका 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर कोई ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, या दूसरी सिटी में है, आप जबरदस्ती सिटी चेंज कर रहे हो, जबरदस्ती सेंटर चेंज कर रहे हो, डोंट डू दैट। क्योंकि सर, आप अगर 30 किलोमीटर दूर का सेंटर लेते हो, आप समझो रोज का आपका 2 घंटे का जाना और 2 घंटे का वापस आना, 4 घंटा तो ट्रैवलिंग में बर्बाद हो रहा है। अब इस 4 घंटे को आप 8 महीने के पीरियड में 30 दिन तक अगर देखो तो 240 घंटा इंटू 4, इतना समय जो आप अपने रिवीजन में डाल सकते थे वो तो खाली ट्रैवलिंग में बर्बाद हो गया। प्लस जब आप सुबह घर से निकलोगे 8 साढ़े 8 बजे, 2 घंटा ट्रैवल करके 10 बजे क्लास जाओगे, वहां से 4 बजे क्लास छूटेगी, 2 घंटा वापस ट्रैवल करके 6 बजे घर आओगे, आप ज्यादा पढ़ ही नहीं पाओगे या रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। सो डोंट डू दिस। भाई मैं ये बता रहा हूँ, सुनने में बड़ा कूल लगता है कि मैं घर से दूर जाके पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ घर से दूर रहना इतना आसान नहीं है। जब प्लेटें खुद धोनी पड़ेंगी, खाना खुद बनाना पड़ेगा, कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, कपड़े खुद सुखाने पड़ेंगे, कपड़े ला के खुद आयरन करके पहनने पड़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा घर में रहता तो ही अच्छा है। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब काम आप कर नहीं सकते, बात ये सब काम करने में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम आप अपने रिवीजन में लगा सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आया सर, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि प्लेटफॉर्म गलत चुनी, तो यहां पर बच्चा पूछता है फिर क्या करे सर, ऑनलाइन की फैसिलिटी लीजिए, ऑनलाइन की फैसिलिटी लीजिए। ऑनलाइन इतने सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सारी चीजें तो अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन की फैसिलिटी का फायदा उठाइए। जैसे ये जो बैचेस हैं हमारे, ये जो योद्धा बैच है, ये जो संकल्प बैच है, आपको दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के पढ़ सकते हो। सुबह क्लास शुरू होती है 7:30 बजे, क्लास खत्म हो जाती है 4:30 बजे तक। उसके बाद 2 घंटा अगर आप सो भी लिए ना, तो फ्रेश दिमाग से 6 बजे आप पढ़ पाओगे। वहां जब आप 6 बजे घर घुसोगे और आप सोचोगे 2 घंटा रेस्ट कर लूं, तो 8 बज गया। अब अगले दिन सुबह आपको फिर 8 बजे घर से निकलना है, तो भैया खाना वाना खा के ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दे पाओगे, यहाँ कम से कम 4 से 5 घंटा की सेल्फ स्टडी कर पाओगे। दूसरी चीज आती है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म। जब आप प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें जरूर से देखिएगा। सबसे पहले वो लाइव होना चाहिए। दूसरी चीज, टीचर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है, टीचर अवेलेबल होना चाहिए। टीचर या तो फोन से कनेक्टेड होना चाहिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी, जिससे आपके डाउट्स विद इन 12 आवर्स तो एड्रेस हो ही जाने चाहिए, 10 से 12 घंटा में। ठीक है। और लाइव होनी चाहिए, और रिकॉर्डेड पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जैसे सीए इंटरमीडिएट में होता है, बहुत सारे नए सब्जेक्ट आते हैं, तो किसी दिन कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा या कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, तो कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्लास 2 बार देखनी पड़ती, क्योंकि वो टॉपिक डिफिकल्ट है या वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है आपको, नया सब्जेक्ट है ना। तो वैसे में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि व्यूज खाली 1.5 ही है। अब व्यूज के लिए क्या बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा? नेक्स्ट, इनकरेक्ट मेथड ऑफ कोर्स कंप्लीशन, की पहले G2 कर लें फिर G1 कर लें, बहुत गलत है। अगर G1 को G1 में रखा गया और उसमें 3 सब्जेक्ट डाले गए, तो इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है कि पहले G1 हो फिर G2 हो, तभी तो वो 2 है और ये 1 है। 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है। तो इनकरेक्ट मेथड फॉलो मत करें कि पहले G2 कर लें फिर G1 कर लें, गलत तरीका है। पहले ग्रुप 1 करें फिर ग्रुप 2 में जाएं। इस कोर्स में मेक श्योर करिएगा डे 1 से आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है कर पाना, लेकिन अगर आपने ये ढंग से कर लिया फॉर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि 90% लोगों का बैकलॉग वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये बैकलॉग वाली प्रॉब्लम को एलिमिनेट कैसे करें सर? रोज का काम रोज। जो आप मान लीजिए, अगर आपने एक दिन कुछ क्लास करनी है, अगर सुबह में वो क्लास लाइव चल रही थी, आप नहीं कर पाए,
तो उस दिन की क्लास उसी दिन रिकॉर्डेड देख के खत्म कर लो, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं किया तो अगली क्लास में नहीं बैठ पाओगे, फिर उसका बैकलॉग बनेगा, फिर उसकी अगली क्लास में नहीं बैठ पाओगे, उसमें बैकलॉग बनेगा, फिर टीचर एक नया चैप्टर शुरू करा देगा, तुम पीछे वाला ही कवर करते रहोगे, तो फिर नया का बैकलॉग बन जाएगा। तो रिमेंबर दिस कि बैकलॉग डे वन से नहीं करना है, अपने से यही कसम खानी है कि डे वन से हम बैकलॉग नहीं करेंगे, सेम डे का क्लास सेम डे कवर करेंगे अगर मेरा लाइव मिस हो गया तो। नेक्स्ट, डेली रिवीजन। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, डेली रिवीजन को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं अरे एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब पढ़ेंगे। भाई एक बात समझ, टीचर सिलेबस कंप्लीट करने में 7 महीना ले रहा है, उसके 5 महीना बाद तेरा एग्जाम है, तो तू 7 महीने, 5 भी नहीं, 3 महीना बाद तेरा एग्जाम है, ठीक है, तू 7 महीने का सिलेबस 3 महीना में रिवाइज कर लेगा, जबकि तूने डेली रिविजन किए नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर होगा अटेम्प्ट का डिले। सो रिमेंबर द फैक्ट दैट यू हैव टू पुट इन डेली रिविजन, इसीलिए एवरी डे योर क्लासेस शुड एंड बाय 5 एंड यू शुड गिव 4 आवर्स एवरी डे टू सेल्फ स्टडी। जहां पर आप 4 दिन में जो क्लासेस हुई हैं उनको सेल्फ रिवाइज कर रहे हैं, वरना बाद में ये चट्टान जितना बड़ा हो जाएगा और इस तक पहुंचना और कवर करना नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयरिंग। उसका टीचर दिन में 3 घंटा पढ़ा रहा है, मेरा 2.5 घंटा पढ़ा रहा है, उसका 2 महीना में हो गया, मेरा 3 महीना लग रहा है, उसका सिलेबस 4 महीना हो रहा है, मेरा सिलेबस 5 महीना हो रहा है, उसको कम पढ़ा रहा है, हमको ज्यादा पढ़ा, ये कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि यही कंपैरिजन आपको ले डूबेगा। 5 उंगली होती हैं हाथ में, पांचों उंगली अलग अलग होती हैं, पांचों उंगली एक समान नहीं होती हैं, इसलिए हर बच्चे का प्रिपरेशन करने की स्पीड, प्रिपरेशन करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। दैट इज वाई वी प्रोवाइड लर्निंग एट योर ओन कंफर्ट। 12 घंटा, 12 महीना, 15 घंटा, 15 महीना, 18 महीना, सारे सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो इसी ढंग से डिजाइन किए गए हैं। हमको भी पता है कि 12 महीना बाद सितंबर का अटेम्प्ट है, लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबके अपने पढ़ने की स्पीड होती है। एंड इट इज नॉट अबाउट कि पहले कौन कंप्लीट कर रहा है सी इंटरमीडिएट, इट्स अबाउट एक बार में कंप्लीट करना। दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, समय लेके पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार में इफेक्टिव हो, ये नहीं कि 4-5 अटेम्प्ट रगड़े जा रहे हैं। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा बैच की बाकी डिटेल के लिए, 85858585, और मेरा नाम ले लीजिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, मेरा नाम ले लीजिएगा शांतम गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट, नो टेस्टिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बच्चे ना अपना टेस्ट नहीं देते, वो सोचते हैं एक ही बार एग्जाम दूंगा, सीधा आईसीआई का एग्जाम दूंगा। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे रहे, जैसे हमारा जो आइकॉनिक बैच है, ठीक है, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, मैं खुद लॉ एंड ऑडिट के मंथली टेस्ट लेता हूं। तो ये जो आइकॉनिक बैचेस होते हैं, इसमें फायदा क्या होता है, आपके मंथली टेस्ट होते हैं, जैसे अगर मान लो अगर आपने 15 महीना का या 18 महीना का या 24 महीना का सब्सक्रिप्शन लिया, यूजिंग कोड सीएसजी, यूजिंग कोड सीएसजी, यूजिंग कोड सीएसजी, ठीक है, अगर आपने यूजिंग कोड सीएसजी किया है, ठीक है, तो अगर ये आपका हो रहा है, तो आपको 15, 18 और 24 महीने पे मेरे द्वारा दी गई टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसको पर्सनली मैं खुद चेक करूंगा, ठीक है। तो ये टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है ना कि आपकी वीकनेस कहाँ है और कहाँ पर स्ट्रांग है, और ये रेगुलर टेस्टिंग जरूरी है। ये नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद लास्ट के 20 दिन में आप टेस्ट देने बैठ रहे हो, अरे तब गड़बड़ भी निकल गई तो क्या कर लोगे तुम, कितना चेंज कर लोगे। सो ये 7 मिस्टेक्स हैं, अगर आपको जिंदगी में थाला बनना है, 7 फॉर अ रीजन बनना है, तो ये 7 मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है विद एवरी रीजन, सो दैट यू बिकम थाला फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच।